हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे सामाजिक मूल्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सोशल वैल्यूज़। ये जो अवधारणा है ये राधा कमल मुखर्जी ने दी थी और इस अवधारणा से जो है इन्होंने अपना एक सिद्धांत विकसित किया जो देश विदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। मूल्यों के संबंध में उनके जो विचार हैं वो राधा कमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ और द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ में व्यक्त किए हैं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ पुस्तक के अंदर जो है उन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसमें मूल्यों की उत्पत्ति, विकास, मूल्यों के वैज्ञानिक नियमों और मूल्यों की सुरक्षा आदि पर प्रकाश डाला है। और इनकी जो दूसरी पुस्तक है द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़, इसमें उन्होंने मूल्यों के विभिन्न आयामों का उल्लेख किया है, जिसमें मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र व तत्व मीमांसा के रूप में उन्होंने मूल्यों के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, मूल्यों के संबंध में आपका मानना है कि मूल्यों का एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है। इसी कारण प्रत्येक समाज में मूल्यों में विभिन्नता दिखाई पड़ती है। आप कहते हैं कि मूल्य वे सामाजिक मानक और आदर्श होते हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और विषयों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मूल्य जो है आखिर होते क्या हैं, तो उनका हम अर्थ करेंगे। तो राधा कमल मुखर्जी ने बताया है कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं जिनका आंतरीकरण या जिसको हम सीखने के माध्यम से या सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। ये व्यक्तिनिष्ठ अधिमान, मानक और अभिलाषाएं होती हैं जिनके आधार पर हम व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, लक्षण, साधन, भावनाओं आदि को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मूल्यों की क्या विशेषताएं होती हैं। वैसे तो मूल्यों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, किंतु हम राधा कमल मुखर्जी के अनुसार हम मूल्यों की विशेषताएं करेंगे। तो हम पहला है इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो सामूहिकता का गुण लिए होते हैं, क्योंकि इनका संबंध जो होता है वो पूरे समाज के साथ होता है और संपूर्ण समाज जो है इन मूल्यों को मान्यता देता है। दूसरा इस पे दिया है कि सामाजिक मूल्य जो है वो मापक होते हैं। ठीक है, तो सामाजिक मूल्य मापक होने से मतलब ये है कि ये जो है किसी भी समाज के मानकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उचित, अनुचित, अच्छा या बुरा जो है ठहराया जाता है और ये उच्च स्तरीय सामाजिक मानदंड होते हैं। ठीक है, एक हमने दिया है इसके अंदर कि सामाजिक मूल्यों में एक मतता पाई जाती है। एक मतता से मतलब है कि सामाजिक मूल्यों के विषय में समाज के सभी लोग एक मत होते हैं, क्योंकि ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। और जब भी समाज में कोई व्यक्ति इनकी अनुपालना नहीं करता है तो पूरा समूह उस पर प्रतिक्रिया देता है, इसलिए ये एक मतता होती है इन पे। नेक्स्ट फोर्थ पे अब आते हैं कि सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। गतिशीलता से मतलब ये है कि इसमें समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। जब जब समाज की आवश्यकताएं बदलती है तब तब मूल्य भी बदल जाते हैं, क्योंकि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मूल्य बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक मूल्यों में विभिन्नता भी पाई जाती है। विभिन्नता से मतलब है
कि हर प्रकार के जो हैं सामाजिक मूल्य होते हैं, जैसे ये विभिन्न पक्षों से भी संबंधित होते हैं, जैसे परिवार से संबंधित मूल्य, राष्ट्र से संबंधित मूल्य, उसी तरह विवाह, सामाजिक मान्यता, धर्म, राजनीति, अनेक विषयों से संबंधित जो है वो मूल्य होते हैं। एक इसमें दिया है कि सामाजिक मूल्यों में सार्वभौमिकता पाई जाती है, मतलब ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल होने से मतलब है कि मूल्य जो है सभी समाजों में पाए जाते हैं और व्यक्ति के व्यवहारों को मूल्य ही निर्देशित करते हैं। ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसमें अपने मूल्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है कि सामाजिक मूल्यों में कल्याण की भावना पाई जाती है। देखिए, सामाजिक मूल्यों की एक विशेषता है ये कि इसमें समाज कल्याण की भावना होती है। मूल्य ही समाज में एक रूपता लाते हैं, एक मतता लाते हैं, संगठन लाते हैं। यदि किसी भी समाज के कोई मूल्य हो ही नहीं तो वो समाज निरंकुश और स्वच्छंद हो जाता है। इसी के साथ ही उनमें प्रगाढ़ता भी नहीं आएगी। ठीक है, तो सामाजिक मूल्य जो है, एक हम लास्ट में हम बात करेंगे कि सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो भावात्मक भी होते हैं। ठीक है, भावात्मक से मतलब है कि ये हमारी भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं और ये व्यक्तिगत हितों को त्याग कर भी लोग अपने मूल्यों की रक्षा करते हैं। देशभक्ति के लिए प्राणोत्सर्ग करना, सतीत्व की रक्षा के लिए जोहर करना, ये भी एक मूल्य थे। किंतु आजकल इन मूल्यों को समाज के परिवर्तन के साथ साथ ये मूल्य भी परिवर्तित हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि मूल्यों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अब देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें मूल्यों का वर्गीकरण जो राधा कमल मुखर्जी ने किया है। और राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों के वर्गीकरण में बताए हैं कि दो तरह के मूल्य होते हैं। एक तो होते हैं साध्य मूल्य और एक होते हैं साधन मूल्य। अब साध्य मूल्य कौन से होते हैं? साध्य मूल्य वे होते हैं जो लक्ष्य और संतोष के साथ होते हैं, जिसमें गोल भी होता है और सेटिस्फेक्शन भी होता है, जिन्हें मनुष्य और समाज जीवन और मस्तिष्क के विकास के लिए स्वीकार करते हैं, जो व्यक्ति के व्यवहार में अंतर्निहित होते हैं और जो स्वयं साध्य होते हैं। और इसके साथ साथ ही दूसरा मूल्य है जो राधा कमल मुखर्जी ने बताया है, साधन मूल्य या इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। ये वे मूल्य होते हैं जिन्हें मनुष्य और समाज प्रथम प्रकार के अर्थात साध्य मूल्यों को प्राप्त करने के लिए वह उनसे उन्नत बनाने के साधन के रूप में मानते हैं। अब साधन मूल्य कौन से होंगे? स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, सत्ता, परिस्थिति, ये सभी जो है वो साधन मूल्य होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हम बात करते हैं, अभी हमने करी साध्य मूल्य और साधन मूल्य। अब हम बात करेंगे CM केस के अनुसार जो है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट मूल्य है, इसलिए मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि वे मूल्य जो ऑर्गेनिक वैल्यूज़ जिनको हम सावयवी मूल्य कहते हैं, ये कौन से मूल्य होते हैं? ये मूल्य आग, पानी, भार आदि से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है विशेष मूल्य। विशेष मूल्य कौन से होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार जो मूल्य बनाए जाते हैं वो विशिष्ट मूल्य होते हैं। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम सामाजिक मूल्य की। सामाजिक मूल्य वे मूल्य होते हैं वो जो समाज की परंपराओं, व्यवहार और आदतों से संबंधित होते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट हम बात करेंगे सांस्कृतिक मूल्य। ये वे मूल्य होते हैं जो कि संस्कृति से संबंधित होते हैं। इसके अंदर हम उपकरण, प्रतीक, सत्य, सुंदरता आदि मूल्यों को हम इसके अंदर बात करते हैं। इसके साथ साथ हम जैविक मूल्यों की भी बात करते हैं। जैविक मूल्य कौन से होते हैं? जो कि शरीर को स्वस्थ और उपयुक्त बनाने के लिए हम कुछ भी करते हैं, उनको हम जैविक मूल्य कहते हैं।
इसके अंदर जो है आगे मूल्यों के महत्व भी बताया है राधा कमल मुखर्जी ने। और राधा कमल मुखर्जी ने मूल्यों का महत्व बताते हुए कहा है कि मूल्य व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ये समाज में एकरूपता लाते हैं, समाज में आदर्श विचारों और व्यवहारों को निर्धारित करते हैं, व्यक्तित्व निर्माण में मूल्य बहुत सहायक होते हैं, भौतिक संस्कृति के महत्व को बढ़ाते हैं मूल्य। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये सामाजिक क्षमता का मूल्यांकन करते हैं, ये समाज में अनुरूपता लाते हैं, सहयोग लाते हैं, और कभी कभी कुछ इस तरह के भी मूल्य होते हैं जो समाज में नकारात्मकता या विपथ गमन भी लाते हैं। ऐसे मूल्यों को हम नेगेटिव वैल्यूज़ या नकारात्मक मूल्य कहते हैं। तो मूल्य की जो अवधारणा है, मुखर्जी ने बताया है कि सामाजिक मूल्यों का एक प्रकार्यात्मक संबंध होता है और उसके अंदर जो है व्यक्ति सामाजिक संबंधों में तालमेल बनाता है, जिससे कि समाज में व्यवस्था और संतुलन आती है। मूल्यों के संबंध में मुखर्जी के विचार जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं और उनकी ये जो अवधारणा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है आपको सामाजिक मूल्यों की अवधारणा का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप मेरा वीडियो जो है लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस जो वीडियो है इसका लाभ समाजशास्त्र के दूसरे स्टूडेंट्स भी उठा सकें। धन्यवाद।